ओम हरिओम। सभी को राम राम, राधे राधे। प्रारंभ करते हैं ओम ध्वनि से। लंबा गहरा श्वास। ओम। अभी परसों बताया था घुटने के जोड़ के बारे में, और आज हम लेंगे अपने हिप जॉइंट को साथ में। खैर हिप जॉइंट का टॉपिक बहुत बड़ा है, शायद एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, तो कुछ पोर्शन आज लेंगे, कुछ पोर्शन को परसों लेंगे। साथ में एक और जानकारी हुई कि लोग केवल इसको, आप सभी लोग इसको देख रहे हैं, जो बताया जा रहा है उसको कर रहे हैं। आप ध्यान दें, प्रारंभ हमने किया था अपने भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन से। उसके बाद हम इधर स्विच हुए। उसका कारण ये है कि आपका शरीर अभी नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाए, प्राणायाम के लिए, उसके ध्यान के लिए तैयार हो जाए, जब वो आगे की यात्रा शुरू होगी। इस बीच में इन सब चीज़ों को बीच में लिया गया ताकि आपका उसका अभ्यास बना रहे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप नियमित रूप से अपना प्राणायाम वाले पार्ट को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जरूर दें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 या 21 बार अनुलोम विलोम और 11 21 बार नाड़ी शोधन कर लें। 11 बार नाड़ी शोधन कर लें, 21 बार अनुलोम विलोम कर लें, कुछ देर कपालभाति कर लें, कुछ सांस 10-10 के या 20-20 के साइकिल आप गहरा भस्त्रिका कर लें। तो इस तरह से उसका अभ्यास नियमित रूप से रखें ताकि आपका शरीर आगे की क्रियाओं के लिए तैयार हो सके। आगे जब ध्यान की प्रक्रिया में बताएंगे, जब उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें चक्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। आपकी श्वास का थोड़ा सा लंबा होना जरूरी है, साथ में श्वास में कुंभक का होना जरूरी है। तो इसलिए कुंभक का प्रयोग हमने बताया था नाड़ी शोधन में, तो थोड़ा श्वास की लंबाई बढ़ जाए और आपको कुंभक का अभ्यास हो जाए। साथ में एक और चीज़ आवश्यक, जो अश्विनी क्रिया बताई थी, जिसको इंग्लिश में कीगल कहते हैं, कीगल एक्शन, तो उसका अभ्यास भी आपका नियमित रूप से थोड़ा सा किया करें। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग होगा आगे की क्रियाओं में। तो हम अभी चलते हैं कूल्हे के लिए, अपना हिप जॉइंट या पेल्विक जॉइंट। इसके लिए सबसे अच्छा है बटरफ्लाई टू स्टार्ट में। प्रारंभिक स्थिति में बटरफ्लाई आप इसको लेकर, अभी पैर आप नीचे तक नहीं जाए तो इसको ये नीचे करें। नीचे करने के बाद थोड़ा सा घुटने से ये दबाव डालें, और जब आप देखते हैं कि आप ऐसे नीचे जाने लगे, जैसे अब हमारे पैर पूरे नीचे ज़मीन में टच हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे कुछ तकिया या मसंद इस तरह से रख लें। ये रख लिया और इसके ऊपर बैठें। ऐसा बैठने से आपके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा घुटनों के बीच में, और आप घुटनों को नीचे ज़्यादा ले जा सकेंगे। इस तरह से जब हो, इसको और नीचे ले जाने का प्रयास करें, जितना सहन हो सके। आराम आराम से धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करने का प्रयास करें। इस तरह से रोकें जितना रोक सकते हैं। ये जितना आपका ध्यान रहे, जितना ज़्यादा आपका ये जॉइंट ओपन होगा, उतना ही आप भावात्मक रूप से स्ट्रांग होंगे। टेंशन आपसे दूर रहेगी, चिंताएं आपसे दूर रहेंगी। इन सब चीज़ों का कारण हमारे पेल्विक जॉइंट का संकुचित होना है। इसके बाद में दूसरा, इस मूवमेंट को ला सकते हैं, पहले भी बताया था इसको धीमे धीमे आगे लेके आएँ इस तरह से। और जब हो जाए, होने लगे अभ्यास, तो आगे जितने ज़्यादा आगे आ सकते हैं यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए रोकें, वापस जाएं, और अभ्यास होने के बाद कोशिश करें इसको पूरा नीचे लाने के लिए। साथ में बताया था जिनको हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम, वो लोग बहुत ज़्यादा नीचे आने का प्रयास न करें। ध्यान रहे उनकी श्वास एकदम घुटना नहीं चाहिए, श्वास रुकनी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि श्वास का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। ये इस तरह से। तत्पश्चात अब ऐसे बैठ के इसको लेके ये हाथों की ग्रिप बना लें। ये जैसे छोटे बच्चे को हम झुला रहे हैं, और उसके बाद में उसको किच कर दिया। दूसरी साइड से ये, उसके बाद ये ऊपर लाना, मीन्स ये घुटने का भी यहाँ प्रयोग हो रहा है। इसके बाद, इसके अलावा अपने एक पैर को सीधा कर लें और एक पैर को इस पर रखें, ऊपर रख लिया और इसको नीचे ले जाए। ये
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये क्रिया। इसी तरह से ये रखा, ये नीचे रखा, ऊपर, इस तरह से ये क्रिया। और पहले बताया था शशक आसन। तो शशक आसन में एक्चुअली वज्रासन में हम बैठते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद इसको नीचे आते हैं, पैरों को खोल लेते हैं। तो पैरों को खोल के हम साइड से देखा, इस तरह से साइड से ऐसे बैठे, और बैठने के बाद में पैरों को खोल लिया और पैरों को खोल के नीचे आए। ये पैरों को खोलें, ये इससे भी प्रभाव पड़ता है। और इसी स्थिति में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ये हुआ, यहाँ आए, हाँ ये आए, इस तरह से घुटनों को खोल लिया, हाथों को आगे टेक लिया, और यहीं से ये इस तरह से फ्रॉग पोज, रुके इसी स्थिति में, घुटने खुले हुए हैं, ये दोनों घुटनों के बीच में गैप, ये इसी को आगे से देखें, इस तरह से, ये जैसे वज्रासन में बैठे, पैरों को खोल लिया, हाथों को ये टेक दिया, और इस तरह से ये पूरा पेल्विक पे प्रेशर आया, पूरी इसकी ओपनिंग हुई। ये कुछ इसकी क्रियाएं। इसके अलावा ये हम सीधे लेटे, लेटे पैरों को मोड़ा, ऊपर नीचे, ऊपर, जितना रोक सकते हैं रोकें। प्रारंभिक स्थिति में नहीं रुक रहा है तो हाथों को लगा लें, उस तरह से रोकें। ये इसके अलावा पेट के बल लेटें, ये, और लेटने के बाद एक एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ के खींचें, ये दूसरा, ये इसके अलावा बहुत ही सहायक होता है इसमें जितनी भी जानवरों की चालें हैं। क्रॉ वॉक, सबसे पहले फ्रॉग जंप होती है, उसके बाद क्रो वॉक, कौवा जैसे चलता है, डक जैसे चलती है, और आपका खरगोश जैसे चलता है, भालू जैसे चलता है। इन सब की चालें जैसे 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 चलते हैं, उन सब का प्रभाव हमारे कूल्हे पर पड़ता है। उन सब की चाल में बिल्कुल कूल्हा बैलेंस रहता है। जैसे अगर ये लिया फ्रॉग, कैसे ये जंप लगाता है ना, ये साइड से दिखाते हैं, ये यहाँ बैठे, ये घूम गए, ये, और कौवा, ये ठीक। बाकी इन सभी चालों को हम अगले सत्र में कवर करेंगे। और दूसरा बताया था कीगल एक्शन के लिए, अश्वनी क्रिया के लिए, उसका अभ्यास आप रेगुलर करें। अश्वनी क्रिया के प्रयोग से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, और पेल्विक हमारा खुलने से मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। ये ध्यान रखें, हमारा पेल्विक संकुचित होगा तो मूलाधार चक्र संकुचित होगा, सारी बीमारियां यहाँ से आएंगी, सारी चिंता, कुंठा और भावात्मक असुरक्षा, ऐसे सारे भाव आएंगे। ये जरूरी हमारा कूल्हा खुला रहे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसके साथ में हमारी जो सब मांसपेशियों की क्रियाएं हैं, मांसपेशियों के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। खड़े होके नहीं बताया आज, खड़े होने के बाद किसी चेयर का या किसी दीवार का सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद में पैर को उठाया, और उठाने का ये होगा, ये ओपन करने के बाद में जितनी देर रोक सकते हैं उतनी रोकें, ये। उसके अलावा पैर के सारे मूवमेंट्स, आगे पीछे, साइड में रोकें, साइड में ले जाके, और इस साइड में अगर हाथ से रोक सकते हैं, हाथ अगर पकड़ में हाथ आ जाते हैं तो हाथ को रोकें, साइड में रोकें। ऐसा करने से हमारे काफ मसल, हैमस्ट्रिंग और पीछे पेल्विक जॉइंट नीचे तक पूरे जा रहा है। इसको जितना हो सके पीछे लाएं, आगे लाए, पीछे लाए, लेकिन ये थोड़ा सा अभ्यास के बाद में होगा। उसके लिए अभी के लिए इतना ही। घुटने पे हाथ रखें इस तरह से। तो इन चीज़ों का थोड़ा अभ्यास करें। अपने प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से रखें।
बहुत आवश्यक, डेली उसका प्रयोग करें। कम से दोबारा से बता रहे हैं ये बात, कम से कम 21 बार, 21 साइकिल यहां से लिया, यहां निकाला, यहां से लिया, यहां से निकाला, एक साइकिल अनुलोम विलोम का हुआ, 21 साइकिल अनुलोम विलोम और 11 साइकिल नाड़ी शोधन। उसके अलावा कम से कम 10-10, शुरुआत में 10-10 के 3 सेट करें भस्त्रिका के, फिर उसे 15 और 20 तक लेके जाएं 3 सेट में, और कम से कम 15 मिनट की कपालभाति। इतना अवश्य करें, उसके बाद ही आपका शरीर पूरी तरह से तैयार हो पाएगा, जिससे हम आगे क्रियाओं को सुचारू रूप से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी इसी से रिलेटेड हमारे अलग अलग ध्यान की चालें और अलग अलग मसल्स की प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसको हम अगले सत्र में लेते हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि